जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज का मेला शुरू होने वाला है और अभी मैं जिस स्थान पे हूं ये है हनुमानगढ़ की श्री गोगामेड़ी धाम। बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं श्री गोगा जी महाराज की ये गोगामेड़ी है, जिसे धुरमेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, भाद्रपद महीने में गोगा जी महाराज का एक महीने का लक्ष्य मेला भरता है, जिसमें सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से भक्त जो हैं वो बाबा के दरबार में आते हैं। आप देखिए कि मेले को देखते हुए तैयारियां चल रही हैं और मेला ग्राउंड की साफ सफाई जारी है। चारों ओर अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि दुकानें सजने लगी हैं, श्रद्धालु धीरे धीरे दरबार में आने लगे हैं और चारों ओर जो होटल हैं, यहाँ रेस्टोरेंट हैं, ठहरने के लिए धर्मशालाएँ हैं, उन सभी की साफ सफाई का कार्य जोरों शोरों पर युद्ध स्तर पर जारी है। जगह जगह पानी के टैंक लगाए जा रहे हैं यात्रियों के ठहरने के लिए। मंदिर परिसर की साफ सफाई की बात करूं या फिर मेले की तैयारियां जो हैं, उन सभी का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री गोगा जी महाराज का मेला जो है उसको लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं उन सभी के दर्शन करने वाले हैं और साथ ही अपने गोगा जी महाराज के भी दर्शन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये मेला ग्राउंड है पूरा, और आप देखिए कि इस ग्राउंड के अंदर जो है वो इस रेत को साफ़ किया जा रहा है। पानी के टैंक लग रहे हैं, धीरे धीरे मिट्टी को जमा के चारों ओर जो दुकानें आप देख रहे हैं उनको भी अब व्यवस्थित तरीके से दर्शनार्थी जो हैं वो आने वाले श्रद्धालु जो हैं उनके लिए दुकानें भी सजा रहे हैं। चारों ओर जो सामने की पार्किंग है उसकी भी साफ़ सफाई की जा रही है। तो मंदिर में चलेंगे अपने, सबसे पहले बाबा गोगा जी महाराज के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ का इतिहास, यहाँ की कहानी और मेले को लेकर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं उन सभी को जानने वाले हैं। तो चलिए नीचे की ओर चलते हैं और सबसे पहले श्री गोगा जी महाराज के, जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। साथियों, गोगा जी महाराज का ये मुख्य मंदिर है, मंदिर श्री गोगा जी गोगामेड़ी। ये देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है और राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का टेम्पल है। ये मंदिर जो है वो बिल्कुल एक ऊंचे टीले के ऊपर बहुत ही अद्भुत और विशाल मंदिर है। बाहर की ओर आप देखेंगे तो गोगा जी का जो मेला है वो भाद्रपद माह में भरता है। एक महीने तक चलने वाले इस लक्ष्य मेले में राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से दर्शनार्थी आते हैं। अब आप देखिए कि धीरे धीरे मेले की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो रही हैं। बाहर की ओर बहुत ही लंबा चौड़ा स्पेस है, आगे की ओर बहुत सारी दुकानें हैं, पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मंदिर के अंदर और जाहिर पीर श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। आपको लगभग 30 से 35 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इस टीले के ऊपर की ओर जाएंगे और जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग बना हुआ है। मंदिर की ओर प्रवेश करने के लिए ये लाइनिंग व्यवस्था है और यहाँ से आप इस तरफ से अंदर की ओर जाएंगे, फिर दर्शन करते हुए अंदर के सभी मंदिरों के आप दर्शन करेंगे और राउंड सर्किल में घूमते हुए फिर इस स्थान से आप एग्जिट करेंगे। ये मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर का जो एंट्री गेट है वो वाकई बेहतरीन है। ऊपर की ओर एक गुंबद बनाया गया है, दोनों ओर छतरियाँ हैं और मंदिर बहुत ही अद्भुत शैली के अंदर निर्मित किया गया है। तो आइए सबसे पहले लाइन में लग के बाबा के दर्शन करते हैं और मंदिर के अंदर और मंदिर के अलावा जो मुख्य मंदिर के अलावा अन्य मंदिर हैं सभी में अपने दर्शन करते हैं और अंदर भी अपने जानकारी लेने का प्रयास करेंगे बाबा के दरबार में। सबसे पहले श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। देखिए मंदिर जो है, इस मंदिर का डिजाइन अन्य मंदिरों की तुलना में बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इस बड़े से हॉल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर दरबार बनाया गया है। यहाँ भी आपको थोड़ी हाइट में जाना होगा और चारों ओर का ये मंदिर का जो भाग है ये देखिए आप बहुत बड़ा है, जहाँ आप चारों ओर से परिक्रमा भी कर सकते हैं। यह मंदिर जो है वो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ आने वाले भक्त जो हैं, जातरू जो हैं, वो अपनी अलग अलग अपनी धुन के अंदर बाबा के जयकारे लगाते हैं, बाबा का गायन करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मंदिर में चलते हैं। ये श्री देवस्थान विभाग का स्कैनर है जिसमें आप मंदिर को डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ, अब मैं पहुँच गया हूँ। ये बिल्कुल मंदिर के सामने का भाग है, श्री गोगा जी महाराज की मुख्य मेड़ी गोगामेड़ी। विक्रम संवत 1003 में श्री गोगा जी महाराज का जन्म चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में जेवर सिंह जी चौहान और माता बाछल की कोख से गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ। साथियों, कहते हैं कि माता
बादशाह और जेवर सिंह जी को कोई संतान नहीं थी। गुरु गोरखनाथ जी की शरण में गए। गुरु गोरखनाथ जी ने उनको एक फल दिया जो गूगल फल कहलाता था। कहते हैं कि वो फल खाने के बाद में माता की कोख से 9वें महीने श्री गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। श्री गोगा जी महाराज जन्म से पहले ही चमत्कारी पुरुष रहे और उन्होंने माता की कोख से ही अपनी माँ से बातचीत की। कहते हैं कि गोगा जी महाराज का जन्म हुआ और फिर गोगा जी महाराज ने अपने जीवन में अनेक दिव्य चमत्कार दिखाए और गोगा जी महाराज चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में रहे। वहां उनका जीवन व्यतीत हुआ, बचपन वहीं गुजरा। तो आइए सबसे पहले मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं और मेडी में श्री गोगा जी महाराज की समाधि स्थल के दर्शन करते हैं। जी हाँ, ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जो बिल्कुल वाइट संगमरमर से बनाया गया है और मंदिर जो है वो चौतरफा एक अलग टाइप में बनाया गया है। जी हाँ, इसी मंदिर में इसी रास्ते से आप अंदर की ओर करेंगे। पूरे गेट जो आप देख रहे हैं ये चांदी के गेट हैं। जी हाँ, ये श्री गोगा जी महाराज की समाधि है। मंदिर के बाहर बाबा के देवस्थान में चढ़ाने वाले जो नारियल और यहाँ बाबा के समाधि के ऊपर जो चद्दर चढ़ती हैं उनको भी पूर्ण तरीके से काम में लिया जाता है और यहाँ गरीबों में वितरित किया जाता है। और बहुत ही सुंदर एक ट्रस्ट जो है वो बाबा के इस मंदिर को, इस दरबार को संचालित करता है। साथ ही बाबा के इस दरबार के मंदिर का जो स्वरूप है वो बिल्कुल आपको अलग दिखाई देगा। चारों कोनों के ऊपर 4 आपको आयताकार टाइप की छतरियाँ दिखाई दे रही हैं जो बिल्कुल गुंबद में शिखर तक जाती हैं। और मंदिर के अंदर का अगर स्वरूप देखेंगे तो बिल्कुल आप समाधि के अंदर से जाएंगे। जब मेला भरता है तो इस व्यवस्था को शायद चेंज किया जाता होगा, लेकिन अभी आप नॉर्मली दर्शन करने आएंगे तो मंदिर के अंदर से होते हुए बाबा की समाधि की परिक्रमा करेंगे और फिर आप इस स्थान से एग्जिट करेंगे। अब जब आप बाहर की ओर निकलेंगे तो यहाँ भी कम से कम आपको 2 या 3 स्थान पर दर्शन करने को मिलेंगे। गोगा जी महाराज का जन्म चूरू जिले के जिस गाँव में हुआ ददरेवा, वहाँ एक मेडी बनी हुई है, शीश मेडी कहलाती है। जहाँ गोगा जी का शीश था, शीर्ष मेडी शीश मेडी कहलाती है। महमूद गजनवी की सेना ने गोगा जी महाराज के साथ युद्ध किया। गोगा जी ने महमूद गजनवी की पूरी सेना को परास्त किया, जो ददरेवा से मात्र 8 किलोमीटर डूंगी डाबर युद्ध भूमि है। उसका वीडियो हमने अलग से बनाया है। और यहाँ गोगा जी महाराज की धुर मेडी जो है वो बनी हुई है, इसे गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। साथ यूं कहते हैं कि गोगा जी महाराज ने महमूद गजनवी की सेना के साथ युद्ध करते हुए अपने मौसी के बेटे 2 भाइयों अर्जुन और सर्जन की हत्या कर दी थी। मुख्य मेडी से बाहर निकलते ही और मुख्य मेडी आप देखिए ये है, इसके बिल्कुल आगे की ओर यहाँ माता सरियल और गोगा जी महाराज की माता बादशाह की समाधि बनी हुई है। कहते हैं कि जो गोगा जी महाराज ने यहाँ समाधि ली उसके बाद में माता सरियल और माता बादशाह ने भी यहाँ इसी स्थान पर समाधि ली। आने वाले यात्रु, आने वाले भक्त जो हैं वो यहाँ भी माता सरियल और माता बादशाह को समाधि पर चद्दर चढ़ाते हैं, यहाँ मन्नत मांगते हैं।